बरतानवी हुकूमत ने एक लिस्ट जारी की है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के छोटे साहिबजादे हसन नवाज शरीफ, जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में रहते हैं, उनको डेलिबरेट टैक्स डिफ़ॉल्टर करार दिया गया है। जो डिटेल्स बरतानवी हुकूमत ने जारी की हैं, उसके मुताबिक हसन नवाज शरीफ ने तकरीबन जो केस डिटेल्स है उसके मुताबिक तकरीबन टोटल जो रकम बनती है वो तकरीबन 14 से 15 मिलियन पाउंड की अमाउंट बनती है। इस केस की डिटेल्स ये हैं कि आज से तकरीबन 10 साल पहले 2015 का ये केस है। 2015 से 16 के दरमियान जो बरतानवी हुकूमत के मुताबिक तकरीबन 10 मिलियन पाउंड का जो जो टैक्स था जो हसन नवाज शरीफ ने देना था, जो कि उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद उनकी जो लिटिगेशन शुरू हो गई, जो HM रेवेन्यू एंड कस्टम्स है, जिसको HMRC कहते हैं, जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके साथ। और फिर जो आज से चंद महीने कबल ये खबर सामने आई थी कि हसन नवाज शरीफ ने अपने आप को जो बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया है। उनकी बैंकरप्सी सामने आई थी, जो यहाँ पे लीगल गज़ट है उसमें उनकी बैंकरप्सी की खबर आई थी। और उसके बाद अब चंद महीनों के बाद अब बरतानवी हुकूमत का ये कहना है कि हसन नवाज शरीफ ने वो डेलिबरेट टैक्स डिफ़ॉल्टर है, जिसका मतलब ये है कि वो उन्होंने जानबूझकर बैंकरप्सी की है तकरीबन। और इसका जो बरतानवी हुकूमत के मुताबिक इस बैंकरप्सी का मकसद ये है कि जो टैक्स आपको देना होता है ये उसी सूरत में होता है जब आप टैक्स अवॉइड करने के लिए आप बैंकरप्सी अपने ऊपर ले लेते हैं। यानी आप टैक्स की जो तकरीबन 10 मिलियन पाउंड्स की अमाउंट थी जो हसन नवाज शरीफ ने नहीं दी, और उसके साथ साथ जो अभी तक जो एक्यूमुलेट हुआ उसके ऊपर जो पेनल्टी है नॉन पेमेंट के ऊपर, वो अगर लगाई जाए तो तकरीबन 4.5 से 5 मिलियन वो बनती है। यूँ ये तकरीबन जो टोटल फिगर आया है सामने वो तकरीबन 15 मिलियन पाउंड्स का, जो बरतानवी हुकूमत ने जो एक पूरी लिस्ट दी है जिसमें तकरीबन 3 दर्जन से ज़ायद मुख्तलिफ़ कंपनीज़, लोग, वकला, बिजनेसमैन और मुख्तलिफ बड़े बड़े बिजनेसेस वाले लोग शामिल हैं जो डेलिबरेट जो टैक्सेस पे नहीं करते। 2 कैटेगरीज़ हैं, वो लोग हैं जिनको या तो कोर्ट फोर्स करती है या वो ख़ुद जो अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करते हैं लेकिन उनके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। जो डेलिबरेट टैक्स डिफ़ॉल्टर्स हैं उसमें वो लोग आते हैं जिनके बारे में एक व्यू ये डेवलप हो जाता है एक जो HMRC का, रेवेन्यू एंड कस्टम्स का, कि वो लोग जानबूझकर वो पैसे नहीं देना चाहते। दूसरी तरफ जो हसन नवाज शरीफ के जो करीबी लोग हैं, हसन नवाज शरीफ ने इस हवाले से मीडिया से बात करने से इनकार किया है, लेकिन उनके वकला का ये कहना है कि ये बहुत पुराना केस है। वो ये कहते हैं कि ये 2015 की बात है जब पहली बार हसन नवाज शरीफ को जो उन्होंने टैक्स 2015 से 16 का उन्होंने पूरा पे किया था। वो ये भी कह रहे हैं कि फिर हुआ ये कि तकरीबन 6 साल के बाद जो टाइम बार होता है, जो बरतानवी कानून के मुताबिक उस जो 6 साल से पहले लोगों से टैक्सेस के हवाले से नहीं पूछा जा सकता, लेकिन वो ये कहते हैं कि 2021 के एंड में जो बरतानवी हुकूमत ने जो HMRC उसने नया केस खोला और कहा कि आपको 2015 से 16 का इतना मज़ीद टैक्स देना है, जिसको हसन नवाज शरीफ ने अपोज़ किया और उन्होंने ये कहा कि वो ये टैक्स नहीं देंगे, इसलिए कि वो जो टैक्स उनका बनता है वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं और ये कि वो नाजायज़ है। ये वो डिस्प्यूट था जो 2021-22 में चला। तकरीबन 2 साल तक उसकी लिटिगेशन हुई जिसमें हसन नवाज ने वो टैक्स देने से इनकार किया और फिर आज से तकरीबन 6 महीने कबल उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी बैंकरप्सी जो उनके सामने आई। उनके वकला का ये भी कहना है कि जो बैंकरप्सी का जो ओवरऑल जो पूरा टाइम होता है वो अब सिर्फ उसमें चंद दिन बाकी रह गए हैं। यानी उनका ये कहना है कि ये चूँकि केस बहुत जो जो लिमिटेशन है बरतानिया में जो बैंकरप्सी की वो अप्रैल 2025 में ख़त्म हो रही है, और ये कि उसके ऊपर जो बैंकरप्सी के ऊपर जितनी भी जो किसी भी शख्स के ऊपर जो मुख्तलिफ पाबंदियाँ होती हैं वो जो उसकी लिमिटेशन पीरियड है वो ख़त्म होने के बाद वो ख़त्म हो जाती हैं। इस तरह से उनका ये कहना है कि उनका ये दावा है कि हसन नवाज शरीफ की बैंकरप्सी अब तकरीबन अगले 3 वीक से 1 महीने में ख़त्म हो जाएगी।